हेलो फ्रेंड। तो फिर से सर्किट के ही हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बहुत ही ऐसा ये टॉपिक है कि ये बहुत ही जेई में आता है ना। तो पीछे वाला क्वेश्चन, पीछे वाले वीडियो में जो क्वेश्चन आपको लिए दिया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो वैल्यू आ रही थी तो गलत क्यों आ रही थी, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, है ना। मैं गलती कर रहा था उसमें एक्चुअली कि ये वैल्यू अपने पास जो थी पोटेंशियल इसकी वैल्यू मान लीजिए कि 20, ठीक है। तो ये वैल्यू 4, ये हो गया 4, ठीक है। ये वैल्यू थी अपने पास, और ये वैल्यू कितनी है 4 4। ये वैल्यू कुछ दूसरा लेते हैं, इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 6, ले लिया जाए, नहीं इसको 8 ले लेते हैं, नहीं 4 8 30, ठीक है इसको 8 ले लेते हैं, नहीं इसको 8 लेते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन था, 4 4 8, हाँ ये था, ये 4 ओम का था, ये हम लोगों का क्वेश्चन था। तो बैटरी को भाई हम लोग 20 वोल्ट करके ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट जो जोड़ रहे थे वो गलत जोड़ रहे थे। हम लोग ये ध्यान नहीं दे रहे थे कि हमने दो पॉइंट्स को यहाँ पे मैच करके रखा है, इसका पोटेंशियल एक्स तो इसका पोटेंशियल एक्स। तो एक्चुअली ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा वो सीरीज आएगा। तो ये कितना, ये 8 और 4, 8 4 32 डिवाइड बाय 8 4 12, ये वैल्यू आएगी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 8, यानी कि इन दोनों कॉम्बिनेशन 8 और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में, तो वो कितना 2 2 2 प्लस 8/3 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, तीन दोनों के 6 8 14/3, ये वैल्यू आ रही है अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, है ना। तो ये कितना आ रही है 14/3। अभी हम लोग पिछले वाले वीडियो में जो इसी क्वेश्चन, इसीलिए ये वाली वीडियो इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कि इस वाले उस वाले वीडियो में लोग रेजिस्टेंस को इस तरह, ये सीरीज ये पहले हम लोग ये ध्यान नहीं दे रहे थे कि ये गलत है, तो इसकी वजह से हमारा आंसर वो मैच नहीं हो पा रहा था, थोड़ा सा करंट मिस हो रहा था, है ना। तो उस टाइम में क्लिक नहीं किया। आइए देखते हैं हम लोग 20 वोल्ट। अभी इसको हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं, यानी कि यहाँ पे आई की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, तो आ जाएगा 20/i इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20 अपॉन ये वैल्यू 14/3, तो 14/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 60/14। तो ये वैल्यू आई थिंक आ जाएगी मेरे हिसाब से 30/7 एम्पियर करंट, यानी कि यहाँ पे 30/7 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इधर मान लीजिए i1 और इधर मान लीजिए i2, इधर मान लीजिए कि 20 है और यहाँ पे भी 20 है, तो ये 0 है, तो ये 0 है, तो ये भी 0 है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी कितनी 20। तो हम लोग जानते हैं कि आप तो बाकी प्रोसेस से जानते हो, i1 प्लस i2 की वैल्यू i होनी चाहिए, है ना। तो i1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 माइनस एक्स प्लस डिवाइड बाई 8 प्लस 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू ये वैल्यू आएगी 30/7, ये आ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। तो इधर से 20 माइनस एक्स की वैल्यू ही हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। तो 20 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/8 प्लस 1/4, ये वैल्यू कितना है 8 4 12 8 चौको 32, है ना। तो ये वैल्यू आ रही है अपने पास, यहीं पे इसको लिख लेते हैं, ये इक्वल्स टू आएगा 20 माइनस एक्स और ये आ जाएगा 12/32, तो वो आ जाएगा 3/8, है ना। तो आ जाएगा 3/8, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये इज इक्वल्स टू कितना होता है, ये 30/7, ये वैल्यू आ गई अपने पास। तो 20 माइनस एक्स की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 30 इंटू 8 डिवाइड बाई 7 इंटू 3, है ना। 30 इंटू किसकी वैल्यू 20 माइनस एक्स की वैल्यू, तो 30 इंटू 8 डिवाइड बाई 7 इंटू 3, तो 3 से कैंसिल हुआ तो ये 10 बन गया, सॉरी हाँ 10 इंटू 8 80/7। किसकी वैल्यू हमारे पास 20 माइनस, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अभी
कि 20 माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो कितनी आई है, वो आई है 80/7। ये वैल्यू आ गई किसकी, इन दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस की। अब दोनों पैरेलल में है अपने पास, तो दोनों में करंट अब कितना जाएगा। एक्चुअली एक वे मैंने और भी करंट का बताया था, आप उस तरह भी निकाल सकते हो, लेकिन इस रजिस्टर के अक्रॉस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता है, तो सो दैट्स वाई आप वहां से डायरेक्टली भी कर सकते हो, है ना। ये तो रेशियो वाला मेथड मैंने आपको बता के रखा था, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 20 माइनस एक्स की, रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे दोनों को तो करंट मिल जाएगा फटाफट। तो I1 की वैल्यू जो आएगी अपने पास वो आ जाएगी 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई 8, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 80/7 डिवाइड बाई 8, है ना। तो इससे कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 10/7, है ना, 10/7 आ गया वैल्यू। अभी इसके बाद वैल्यू कितना, इसके लिए 4 ओम के लिए अपने पास तो कितनी आएगी, फिर से I2 की वैल्यू जो अपने पास आएगी वो आ जाएगी 80/7 और डिवाइड बाई 4, है ना। ये कितना आ रहा है 20, तो ये आ रहा है 20/7 I2 की वैल्यू, है ना। सही होगा तो I1 की वैल्यू I1 से माइनस कर देंगे तब भी आपको I2 मिलेगा। तो देखते हैं 20/7 प्लस 10/7 होता है 30/7, और यही वैल्यू हमारी टोटल करंट की है। अब हमको क्या चाहिए कि इस ब्रांच में करंट कितना है, ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, क्या हो रहा है ये बताना है। तो अब हमको निकालना होगा x, ये इसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या आएगी भाई, x की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना अपने को, तो ही तो हम इस ब्रांच में करंट को ढूंढ सकते हैं। तो x की वैल्यू अपने को इधर से निकालना पड़ेगा एक्चुअली, कि 20 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई 80/7, तो इधर उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 80/7, और ये वैल्यू x की आ जाएगी 20 माइनस 80/7, ये वैल्यू कितनी आ रही है 140 माइनस 80 होता है जो होता है 60 और डिवाइड बाई 7, ये x की वैल्यू आ रही है, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जो आ रहा है वो आ रहा है 60/7। तो करंट पता ही आपको, इस ब्रांच में करंट जो आएगा वो 60/7 × 4 आ जाएगा, है ना, डिवाइड बाई 4 रेजिस्टेंस से करेंगे तो ये इससे कटेगा और 15 यानी कि 15/7 एम्पियर का करंट इधर है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ, I2 की वैल्यू जो थी वो 20/7 आ रही थी, और I1 की वैल्यू जो आ रही है, सॉरी, इस ब्रांच में जो बची हुई करंट आ रही है वो हमारे पास 50/7 आ रही है, यानी कि ये बढ़ा कि ये बढ़ा ऑब्वियसली 20/7, यानी कि कुछ करंट इधर नीचे की तरफ आ रही है ना। तो नीचे की तरफ करंट आ रही है, वो कितना आ रही है भाई पता है अपने को कितना, 20/7 माइनस कर लेंगे कितना, 20/7 सॉरी 20/7 I2, इस वाले ये वाली करंट, इस वाली करंट में से इस वाली करंट को माइनस करेंगे तो बाकी नीचे वाली करंट आपको पता चल जाएगी। तो ये कितना है, किधर गया, 15/7, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 5/7, यानी कि 5/7 एम्पियर का करंट इधर आया, ठीक। तो 5/7 एम्पियर का करंट इधर आया बरखुरदा। तो ये वैल्यू अपने पास जो गिवन वैल्यू है x0 में, ये कितनी आएगी भाई, तो 5/7। अब हमारे पास I, इसकी वैल्यू हमने निकाली I1 की, तो वो 10/7 आई, ठीक है। तो 10/7 की करंट इधर से और इतने/7 की करंट इधर से मिलनी चाहिए, तो जाके हमारे पास पूर्ति होगा करंट, क्योंकि 5/7 का करंट नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और 10/7 का करंट राइट, हाँ इधर से जा रहा है, 10/7 5/7, तो इधर रिजल्टेंट करंट जाएगा अपने पास। तो 10/7 प्लस 5/7 जो होता है वो 15/7 होता है, 15/7, और इधर से जो करंट आ रहा है तो सही है 15/7 करंट होगा। तो इधर से करंट कितना, 10/7 करंट, इधर से करंट कितना, तो इधर से जो करंट जाएगा वहां पे ये दोनों करंट मिलेंगे, यानी कि इधर जो करंट आएगा वो 10/7 प्लस 5/7 इज इक्वल्स टू 15/7, है ना, ये एम्पियर का करंट। इधर भी करंट कितना है 15/7, तो हम लोग अभी निकालेंगे, हमको पता नहीं, हमने कहा कि x और 0 इनमें कितनी वैल्यू आएगी, हम लोग इसके क्रॉस से जाके निकालते हैं। तो वाली वैल्यू भी आएगी कितनी, कि x की वैल्यू अपने पास कितनी आई
x की वैल्यू 60/7 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 15/7 ही आएगा। तो इधर करंट अपने पास 15/7, यानी कि अपने को फील हो गया कि अभी ये सही है। पहले हम लोग वही गलती क्या कर रहे थे कि रेजिस्टेंस को हम लोग गलत जोड़ रहे थे। गलत जोड़ने का मतलब कि हम लोग ये भूल गए थे कि ये जो पॉइंट है ये मतलब एक दूसरे से टच नहीं है। तो हम लोग सीरीज खेल रहे थे पहले क्या खेलना आपको, पैरेलल। एक्चुअल में ये फिगर जो है वो कैसे बना हुआ है, ऐसे कह सकते हैं कि ये टक, ये ऐसे 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 जुड़ा हुआ है ना, मतलब ये भी इसमें जुड़ा है। तो ये इस तरह है, यानी कि ये पॉइंट कॉमन, तो ये पैरेलल, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो सीरीज में होगा। तो इस तरह क्वेश्चन हमको करना। तो देखिए हमने क्या देखा कि वायर में भी करंट अपने पास जा रहा है ना, वायर में भी करंट हम लोगों को मिल रहा है। वो वैल्यू कितनी मिली अपने को, 5/7 ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रही है। नोट कर लीजिए आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टक 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 पक चिक पक राजा बाबू, उड़ गया कोई जादू। तो इसलिए डेटा में गड़बड़ी आ रही थी बरखुरदार। तो इस तरह का चाहिए तो आप एक आध दो क्वेश्चन और भी ले सकते हो। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा हम लोग और बैटरी की तरफ ही आते हैं। आते आते थोड़ा सा सीखते सीखते सीखेंगे, है ना। ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। इसको उल्टा जोड़ते हैं, मजा आएगा। नेगेटिव टुक टुक। तो इस पॉइंट का मान लीजिए कि पोटेंशियल कितना है, ये वीबी है, ठीक है। तो माइनस प्लस कैसे लगाते हैं बैटरी में, एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग बैटरी के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं, है ना। बैटरी बहुत सारी ऐसे लगी रहती है ना, वो ईएमएफ क्या होता है, कैसे सारी कंडीशन वो हम लोग अभी देखेंगे। इस पॉइंट को हमने वीए ले लिया। तो डंडा से हम लोग देखते हैं कि डंडा जो होता है वो होता है अपना माइनस प्लस का, यानी कि बड़ा वाला डंडा जो होता है वो कैसा होता है, बड़ा वाला डंडा जो होता है वो होता है प्लस, और छोटा वाला मोटा वाला डंडा जो होता है वो क्या होता है, माइनस। तो प्लस माइनस के हिसाब से हम सारी चीजें यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए वो कैसे कि ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो इधर जो जुड़ा हुआ वो माइनस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। ये माइनस हो गया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस, लेकिन ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस हुआ तो ये माइनस हुआ तो ये भी माइनस, ये प्लस, तो फिर ये वाली पॉइंट हम लोग पहुंच गए। मान लीजिए कि इसमें आपका ये 2 वोल्ट है, ये 2 ओम है, 2 ओम है, और ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये भी 2 ओम है, ठीक है। तो इस तरह करके रेजिस्टर अपने पास लगा हुआ है। तो इधर से मान लीजिए कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसमें 5 नहीं लेते, 4 लेते हैं, 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो कैसे लिखते हैं, केवीएल जो अपने पास होता है, केवीएल को अभी तो मैं नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन बता भी दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कि हम लोगों ने ऐसा पढ़ रखा है कि बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत सारी बुक में ये स्टेटमेंट देता है कि बैटरी क्या है, चार्ज प्रोड्यूस करती है। गलत बात है, चार्ज और एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। और बैटरी क्या है, एनर्जी का सोर्स, भंडारण, यानी एनर्जी वहां भर भर की रखी हुई, जाइए उठाइए लेके आइए। तो वो जाके उठा के लाने वाला काम कौन करता है, चार्ज करता है। तो चार्ज मतलब कि एनर्जी ट्रांसपोर्टर है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम लोग इसके हेल्प से उसको मतलब कि एज ए ट्रांसपोर्टर की तरह यूज करते हैं, किसको, चार्ज को।
तो हम लोग अभी इसमें कैसे लिखते हैं कि पोटेंशियल की डायरेक्शन में हमने माइनस प्लस के साइन इसलिए लगाई है क्योंकि घटेगा तो माइनस में लिखेंगे, बढ़ेगा तो प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम आए कि ये वैल्यू कितनी है भाई, ये प्लस है ना, इधर वीए हमने इस तरह लिखा वीए है ना, ये प्लस से माइनस में जा रहा है, तो इसमें कितना एम्पियर करंट है, 4 एम्पियर का करंट है। तो कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 गुना के 8। तो प्लस से माइनस में घटेगी बढ़ेगी, यानी कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, देखो ध्यान से, बढ़ रहा है कि घट रहा है, प्लस से माइनस में जा रहा है। तो यार पहले प्लस था अभी माइनस हो गया तो घट रहा है ना ऑब्वियसली। और वैसे भी करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है, ड्रॉप करता है ना। तो ये इधर से इधर ड्रॉप में मतलब कैसा कि डिक्रीजिंग वाला, वैसे भी ड्रॉप का मतलब ये कि भाई कम होना है ना। तो ये वीए माइनस ये 4 गुना के 8 है ना, 8 वोल्ट लिख दिया, माइनस लिखा। अब ये प्लस से माइनस में जा रहा है तो फिर इसको भी -2 लिखेंगे, -2 वोल्ट वोल्टेज लिख रहे हैं हम क्योंकि वीए और वीबी के क्रॉस में आपको वोल्टेज की वैल्यू बतानी है ना। लिख देते हैं फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी मार्क कर, हाँ चलिए अभी ये प्लस से माइनस फिर से हम लोग गए है ना, प्लस से माइनस, तो -4 2 8 ये लिख दिया, फिर से वही वैल्यू आ गई अपने पास। और फिर से ये प्लस से माइनस में गए, इधर प्लस से माइनस नेगेटिव, तो ये -4, फिर से प्लस से माइनस तो -8, ये फिर से इधर गए तो कितनी आ रही है वैल्यू, माइनस से प्लस जा रहे हैं, अभी ध्यान दीजिए, माइनस से प्लस, इसीलिए उल्टा किया था मैंने, माइनस से प्लस यानी कि बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव +6 लिखेंगे और इज इक्वल्स टू वीबी लिखेंगे है ना। जहां स्टार्ट किया पहुंचे, यानी कि ये पूरा जो रायता है ये इसके इक्वल होगा ऑब्वियसली है ना। नहीं तो आप एक काम करिए कि यहाँ इन दोनों के क्रॉस में एक बैटरी लगा लीजिए, इस पॉइंट को 0 ले लीजिए, इस पॉइंट को V ले लीजिए, फिर भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो VB की वैल्यू को आपको 0 लिखना पड़ेगा है ना। यानी कि या फिर आप एक काम कर सकते हो, क्या हुआ कि ऐसे सर्किट एक क्लोज सर्किट अगर आप जब फॉर्म करते हो, बनाते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप मतलब कि जिस पॉइंट से स्टार्ट किए उसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो ऑब्वियसली वो चीज 0 ही हो जाएगी ना। तो हम लोग यहाँ से VA माइनस VB, तो अक्रॉस AB का मतलब क्या है कि VA माइनस VB, जो हम लोग B बोलते हैं, इस बैटरी को V दे दिया, तो VA माइनस VB यानी कि इसको इधर लेके आएंगे, बाकी को उधर लेके जाएंगे। तो 8 8 8 कितना हो गया, 24 है ना, और ये हो गया 6, तो ये कैंसिल हो गया पूरा इससे, तो ये आ गया 24 + 24 आ जाएगा, यानी कि V की वैल्यू 24 वोल्ट आंसर, ये आंसर अपने पास आएगा, ठीक है। तो वोल्टेज की वैल्यू अपने पास 14 वोल्ट आई है, यानी कि V से डिनोट करते हैं। एंड अपने पास अब हमने क्या कि एज अ सर्किट ही दिख रही है, लेकिन देखो कई बार ऐसा होता है ना कि देखो मैंने करंट निकालना आपको सिखाया, पैरेलल वाली सर्किट में भी सिखाया, क्या हम लोग ऐसा इसमें बोल सकते हैं कि अब इसमें कॉम्बिनेशन क्या बनता है कि इस चीज को एक्चुअली मैं बता क्यों रहा हूं आपको, बताने का मतलब ये है कि यार क्या ये थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है कि बार बार अपने को -8 लिखने की बजाय कि हम लोग उसको -24 लिख सकते हैं क्या, ऐसा हो सकता है क्या कि जस्ट इसको इतना बताना है। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग ऐसा जानते हैं कि जब भी करंट अगर फ्लो होता है, अगर सीरीज में है ब्रांच, तो सारे ब्रांच से करंट कितना फ्लो होगा, 4 एम्पियर, कहीं में भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस चीज को हम आपको ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं कि इस क्वेश्चन से करवाते करवाते हम आपको आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो हम आपको कॉम्बिनेशन ऑफ द ईएमएफ, हमने कॉम्बिनेशन या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल सीरीज, उसी तरह ईएमएफ का भी होता है, तो ईएमएफ भी हम आपको बताने वाले हैं, तो उससे हम लोग उस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं। तो ये चीज हमने इसलिए बताई कि अब हम लोग अगर चाहें तो थोड़ा सा शॉर्ट करना कि हम लोग एक ब्रांच टाइप का लेते हैं, ऐसे लिया हमने, ऐसे करके ऐसे लिया, फिर ऐसे लिया, मान लीजिए इस तरह, ये पॉइंट ए हो गई, ये पॉइंट बी हो गई, ये पॉइंट सी हो गई। तो आपको क्या बताना है, इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको बताना है, यानी कि VA माइनस VB बताना है और VA माइनस VC भी बताना है, मान लीजिए ऐसा करना है। तो कैसे होगा, तो हमने कहा कि मान लीजिए कि एक रजिस्टर यहाँ पे 2 ओम का, एक रजिस्टर यहाँ पे 4 ओम का, एक रजिस्टर यहाँ पे 6 ओम का,
ठीक है, एक बैटरी हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, एक बैटरी, ठीक है, बैटरी अपने मन से हम लोग ऐड कर लेते हैं ऐसे, एक बैटरी एक बैटरी एक बैटरी एक बैटरी। अब इसमें उल्टा करता हूँ, चक चक इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया 4 वोल्ट, ये हो गया 2 वोल्ट, ये हो गया 6 वोल्ट। तो ये इतने वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब मैंने कहा कि ये पॉइंट से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए क्या मैं बताना चाहता हूँ। अब इधर से मैंने कहा कि मान लीजिए कि 5 एम्पियर का, या फिर नहीं 5 नहीं, कितना बोलूं, मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट है, ठीक। तो इधर 3 एम्पियर जा रहा है, इधर 2 एम्पियर जा रहा है, मान लीजिए ऐसा मैंने ऐसा कर दिया। अब क्या कि ऐसे अगर हम लोग करते जाएं, देखिए सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि इस पॉइंट पे अब हम लोग कहेंगे कि भाई इधर क्या लिखा जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, और फिर ये वाला प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक, प्लस माइनस है ना। तो इधर की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग अभी इधर की तरफ जाते हैं, VA माइनस VB निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, VA, अभी ये 5 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो हो रहा है, एक सेकेंड, 2 ओम के साथ, तो माइनस से प्लस में जा रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है, तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, प्लस 10। फिर इधर से ये माइनस से प्लस में, तो ये कितने वोल्ट का है, 4 वोल्ट का है, तो पॉजिटिव 4। अभी हम लोग इधर 3 एम्पियर करंट है, प्लस से माइनस में गए, 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट है प्लस से माइनस में, तो -2। और फिर इधर ये प्लस से माइनस में घट रहे हैं फिर से, तो ये 4 और इधर कितना करंट है, 3 है, तो वो 12, और प्लस से माइनस में है तो माइनस में रहेगा, क्यों, क्योंकि घट रहे हैं, प्लस से माइनस में जा रहा है, तो ये इज इक्वल्स टू VB आ गया। तो VA माइनस VB की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये कितना है भाई, 10 4 14, और ये 12 2 14, ये हो गया पूरा कैंसिल। तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी कि इसके क्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप की, यानी कि V की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसी तरह आप इस पॉइंट के लिए भी इस तरह भी आप एक कोई V डैश की बैटरी लगा लीजिए, ठीक है, और इसके क्रॉस भी आप इसी तरह ढूंढ लीजिए। उसको कैसे ढूंढेंगे, ऐसे इक्वेशन फॉर्म करना है आपको, इधर से जाना है, ये कितना आ रहा है, ये वाला तो पूरा इतना ही लिख देंगे हम लोग, क्या VA प्लस 10 और प्लस 4, और फिर यहाँ से टर्न हो जाएंगे 2 एम्पियर करंट, प्लस से माइनस में आ रहे हैं तो -6, फिर प्लस से माइनस में जा रहा है, तो ये वैल्यू कितनी भाई, ये 6 ओम है, तो 6 दूना के 12, यानी कितना आ रहा है, -12, ये 10 4 14, 12 6 18, यानी कि प्लस -4 बच रहा है, उधर जाएगा ये पूरा, तो ये VB है, VC है, तो VA माइनस VC इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है, यानी कि 4 वोल्ट इसके इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस में आपको 4 वोल्ट का मिल जाएगा। तो ये इस तरह, लेकिन क्या अब हम इस कॉम्बिनेशन को क्या इकट्ठा लिख सकते हैं, क्या देखते हैं, उस सिचुएशन को भी हम देख के समझाते हैं आपको कि कैसे वो लिखी जा सकती है। तो आइए देखते हैं उसको भी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता जैसे, चलिए देखिए कि हमने कहा कि जो कॉम्बिनेशन अपने पास बन रहा था, है ना, तो इसको क्या सीरीज में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, बिल्कुल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसे करके हमने 3R लिख दिया, मान लीजिए ये R है, ये R है, ये R है, तो हमने इसको 3R लिख दिया। तो क्या इनका भी इक्विवेलेंट ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऐसे,
तो डायरेक्ट अपने को करना रहेगा, वी माइनस वी भी डायरेक्ट मिल जाएगा। तो हाँ ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज अपने पास दिख रहा है और उसको एज ए सीरीज के फॉर्मेट में अपने लिखा जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मान लीजिए कि देखिए हमने आपको बड़ी से बड़ी चीजें बता के रखी है, एक्स वाली बात को बता के रखी, बहुत सारी बैटरी लगाई थी यार, कहाँ कहाँ देखने जाऊंगा कि ये सीरीज में है पैरेलल में है, करंट इसमें कैसे डिवाइड हो रहा है मेरे को पता नहीं। तो हम लोग जस्ट क्या कर सकते हैं कि इस तरह की चीज कर सकते हैं कि कोई ऐसा ब्रांच फालतू सा पड़ा हुआ है तो उस ब्रांच को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो? कि जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे मान लीजिए दिया हुआ है, ऐसे करके ऐसे ये है, ठीक है, और ऐसे करके ऐसे, ये कॉम्बिनेशन एक है, ठीक, और ये कॉम्बिनेशन ऐसे करके दिया हुआ है ऐसे। तो ये बैटरी जो है ये करंट किधर की तरफ बहवाना चाहती है, इधर की तरफ ऐसे, लेकिन ये बैटरी किधर की तरफ बहवाना चाहती है, इधर की तरफ। तो इक्विवेलेंट इनका कम हो जाएगा ना, जो भी वैल्यू रहेगी अपने पास वो क्या रहेगी, वो आ जाएगी, कम आ जाएगी, है ना। तो और ऊपर वाली जैसे कि है ये वाली अपने पास, तो इसका किधर, इधर, इसका भी इधर ही, इसका इधर, इसका भी इधर। तो ये मान लीजिए कि 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो इक्विवेलेंट 6 वोल्ट लिखा जा सकता है, यानी ये इक्विवेलेंट 6 वोल्ट की। तो ये वाला दोनों खत्म कर देंगे और दोनों किनारे किनारे वाला ले लेंगे, तो बड़ा मोटा वाला डंडा इधर का, सॉरी बड़ा वाला डंडा और ये मोटा वाला डंडा इधर का, यानी कि 6 वोल्ट की इक्विवेलेंट बैटरी बनाई जा सकती है। अब ऐसे ही मान लीजिए ये बैटरी है, तो इस बैटरी को कैसे करेंगे भाई, 4 वोल्ट की बैटरी है मान लीजिए, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस की भी हम बात नहीं कर रहे, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 4 वोल्ट की बैटरी है, मान लीजिए ये 2 वोल्ट की बैटरी। तो क्या इसकी वजह से करंट, ये इंटरनली अपने करंट को इधर की तरफ बहवाना चाहेगा, ये इधर की तरफ, है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ये भी ऐड कर देंगे 6 वोल्ट। मान लीजिए कि अभी हमने ऐसे ही इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, एक रिवर्स केस भी देख लेते हैं, माइनस प्लस। तो ये करंट किधर बहवाना चाहेगी, इधर, और ये करंट किधर बहवाना चाहेगी, इधर, यानी कि दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो इफेक्ट कम हो जाएगा, ये 4 - 2 क्या, 2 वोल्ट का आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी इसी तरह अगर ऐसे देखें तो ये वैल्यू इस तरह मिटा दें और ये टक ऐसे करें, इधर भी प्लस इधर माइनस, तो ये इधर की तरफ ये इधर की तरफ, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 - 2 वोल्ट का आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है। तो ये मतलब कि बस ऐसे ही है कि इक्विवेलेंट को थोड़ा सा 4-5 बार लिखने का मतलब, नहीं तो मैं तो जानता हूं कि स्टूडेंट से लेकर टीचर हर एक लोग क्या प्रिफर करते हैं, वही एक्स वाली पॉइंट एक्स सेलेक्ट करना है, मानना है, स्टार्ट हो जाना है काम को, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसी तरह बैटरी के कॉम्बिनेशन को देखा, तो हम लोग देखेंगे क्या इक्विवेलेंट्स या फिर ईएमएफ का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, उस चीज को हम लोग देखने वाले हैं अभी। चलिए उसको ही अभी करना स्टार्ट करते हैं। तो बैटरी में ही हम लोग देखेंगे कि जैसे कि भाई बैटरी का जो फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम लोग मोटा और छोटा डंडा जो प्लस और माइनस बना के रखते हैं, कि एक कूलम चार्ज को, ईएमएफ की जो मीनिंग होती है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको कहते क्या है कि 1 कूलम चार्ज के ऊपर जो बैटरी के थ्रू वर्क डन किया जाता है वो वर्क डन ईएमएफ होता है अपना, वो वर्क डन क्या होता है, ईएमएफ। तो क्या ये बताइए कि वर्क डन, जैसे कि मान लीजिए कि एक चार्ज यहां पे है, ये माइनस है, माइनस का है, ये प्लस का है, तो 1 कूलम का चार्ज है, मान लीजिए कि उसको हमको खींच के लाना है, बैटरी मतलब वर्क कर रही है उस चार्ज के ऊपर, और उसको यहां से इधर की तरफ, मान लीजिए यहां इतना डिस्प्लेसमेंट किया उसने, वर्क किया, तो क्या वर्क डन जो भी हमने बैटरी उस चार्ज को वहां से खींच के लाने में या फिर वहां से डिस्प्लेस करके दूसरी जगह लाने में, यहां से यहां लाने में जो भी
उसको वर्क डन करना पड़ रहा है, उसके लिए जो हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि वर्क डन बाय द बैटरी टू डिस्प्लेस 1 कूलम चार्ज, या फिर वर्क डन बाय द बैटरी, ऐसा भी कर सकते हैं कि वो 1 कूलम चार्ज का यूनिट चार्ज को हम लोग ऐसे इधर से इधर या फिर इधर से इधर डिस्प्लेस करने में जो भी अपने पास क्या उसको बोलते हैं एनर्जी लगती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि बैटरी के थ्रू एक ऐसा फोर्स जनरेट किया जाता है चार्ज को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि चार्ज को फोर्स लगाया जाता है चलने के लिए, कि भाई एक ऐसा फोर्स या फिर एक ऐसा वर्क डन क्रिएट किया जाता है बैटरी के थ्रू चार्ज के ऊपर, ठीक है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। तो वो वैल्यू एक्चुअली होती कैसी है वो मैं आपको दिखाता हूं इधर, कि कैसे कंडीशंस वो सारी बनती है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ का जो हमने देखा अभी, ईएमएफ जो होता है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि आप जब कभी भी वोल्टेज लिखते हो 2 पॉइंट्स के बीच में, तो वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है क्या, नहीं, लेकिन इसको हम लोग इस तरह डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसे हैं, मान लीजिए ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को पूरे हम क्या बोलते हैं, ये बैटरी होती है अपनी, ये बैटरी, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए कि हमने 5 जूल एनर्जी दी, ठीक है, और हमने 5 जूल टोटल एनर्जी दी, और अपने को वर्क डन कितना मिला, मान लीजिए 4 जूल मिला, तो वो 1 जूल क्या हुआ, खर्च हो गया, किसके फॉर्म में, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो हमने एक ऐसा नाम दिया कि इंटरनली कोई रेजिस्टेंस है, कि बैटरी जब वर्क कर रही है तो उस वर्क डन वाली एनर्जी को तो हम लोग क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टाइप से इंडिकेट कर दे रहे हैं। लेकिन अपने पास वो वैल्यू, अपने पास ये क्या है, ये ई है, ये ई है, इसको स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये ईएमएफ ऑफ द बैटरी है। तो हमको जो V मिलता है क्या, वो इन दोनों का एक्रॉस में मिलता है। तो वो जो 4 हमको मिला, 4 जूल का जो वर्क डन मिला, वो वर्क डन का कन्वर्जन है क्या, वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी, तो वो वोल्टेज अपने पास। तो इस कंडीशन में हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, कि मान लीजिए कि यहाँ पे VA है और ये पॉइंट VB है, तो देखते हैं कि इस कंडीशन में VA मतलब कि डेल्टा V क्या आता है, डेल्टा V लिख देते हैं इसको, है ना। इसको हमको देखना है कि वैल्यू क्या आएगी, जो वैल्यू हमारे पास इन दोनों के अक्रॉस में बैटरी की आती है। तो ये बैटरी का कॉम्बिनेशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ। आइए भाई, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। इधर हम लोग जाते हैं इस तरह, ऐसे ऊपर मान लीजिए कि इस तरह कुछ और भी एक रजिस्टर इस तरह करके अटैच है, तो करंट हम लोग जो फ्लो करवा रहे हैं वो हम लोग ऐसे बोल रहे हैं, माइनस से प्लस, इधर से हायर टू लोअर। अब सॉरी, हाँ, हायर टू लोअर। अब हमारा क्या है भाई प्रोसीजर ये हो गया कि ये माइनस से प्लस, हम लोग क्या है कि हम इधर से इधर जा रहे हैं, मान लीजिए, तो हमने कहा VA, और ये यहाँ पे आया प्लस से माइनस, तो क्या माइनस E है ना, ऑब्वियसली है, और ये फिर से प्लस से माइनस से आ रहा है, तो क्या माइनस, ये प्लस, ये माइनस, लेकिन अपने पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, आप उसको ध्यान से सोचो। कि हम एक काम करते हैं भाई, कि करंट जो हमने इस डायरेक्शन में फ्लो करा के रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में ऐसे करके, तो ये माइनस IR जो अपने पास वैल्यू आएगी यहां से, तो 2 कंडीशन होती है इसमें, यानी कि कॉम्बिनेशन को आपने कैसे जोड़ के रखा और ईएमएफ की कंडीशन में कैसे जा रहे हैं। इस इधर से इधर अगर फ्लो करते हो आप, जैसे कि यहाँ पे VA आपने लिखा, ये प्लस से माइनस लिखा, तो ये माइनस E आपने लिख दिया, लेकिन ये माइनस C जो लिखा आपने, तो ये वाली कंडीशन माइनस की थी, तो ये क्या माइनस और ये वाला प्लस, तो ये वैल्यू माइनस, ये प्लस, तो ये इधर जा रहा है ना, ऑब्वियसली करंट जो फ्लो हो रहा है वो करंट ऐसे फ्लो होगा, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, यानी कि इंक्रीमेंट की कंडीशन, तो ये माइनस, ये प्लस, ऐसे, तो ये माइनस से ही इंक्रीमेंट, क्योंकि ये करंट है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बढ़ेगी वैल्यू, है ना, बढ़ेगी, तो ये आ जाएगा प्लस IR इज इक्वल्स टू
वीबी, तो क्या आ जाएगा वीए माइनस वीबी इज इक्वल्स टू ये ई उधर जाएगा माइनस आई आर आ जाएगा। तो ये कंडीशन अपने पास बोलती है, यानी कि वीए माइनस वीबी हमारे पास ये बैटरी के क्रॉस में वोल्टेज आया है, बैटरी के क्रॉस में वोल्टेज, यानी कि वी की वैल्यू अपने पास आ गई ई माइनस आई आर, where R is what internal resistance, E is electromotive force। तो उसमें 5 जूल जो एनर्जी दी गई थी वो एज ए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस 1 यूनिट चार्ज के ऊपर काम करने वाली एनर्जी थी, और जो V 4 जूल की एनर्जी हमने वर्क डन किया था वो V के फॉर्म में कन्वर्ट हुई, और IR के फॉर्म में जो अपने पास वोल्टेज गया वो अपने पास, क्योंकि IR की वैल्यू वोल्टेज है तो वोल्टेज इनटू चार्ज, क्योंकि चार्ज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं 1 यूनिट, सबसे 1 यूनिट समझो मल्टीप्लाई, हम लोग 1 यूनिट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो वैल्यू अपने पास आ जाएगी ऐसे। तो ये इसको हम लोग एज ए सोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं एज ए, इसको सोर्स का फॉर्मेशन बोलते हैं। ऑब्वियसली सोर्स मतलब कि भाई, सोर्स मतलब कि कुछ उससे आप लोगे, कुछ क्या करोगे एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि उसके पास है तो ही आप एक्सेप्ट कर सकते हो, है ना। तो बीच बीच में देखना पड़ता है रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही, उल्टे कैमरे से कर रहे हैं ना। तो एज ए सोर्स हमने ट्रीट किया। तो बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बैटरी का ईएमएफ नहीं, या फिर बैटरी के क्रॉस जो वोल्टेज होता है क्या वो ऑलवेज ईएमएफ से कम होता है या फिर ज्यादा होता है या फिर बराबर होता है। तो बराबर वाली कंडीशन तो नहीं आई। अब हमने क्या कहा कि इसी बैटरी के क्रॉस में बहुत सारे बैटरीज को जोड़ा जाता है या फिर बड़ी बैटरीज को जोड़ा जाता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके हमने बड़ी बैटरीज को ऐसे जोड़ दिया है, ठीक है। तो इसमें छोटा सा रजिस्टर, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। तो भाई क्या बड़ी बैटरी छोटी बैटरी है ना, तो यहाँ पे पॉइंट VA, यहाँ पे पॉइंट VB, फिर से करंट इधर जा रहा है, हम इधर से इधर फ्लो करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी बता दीजिए फटफट। VA और ये माइनस से प्लस, तो E की माइनस, इधर से हम लोग इधर जा रहे हैं तो ये माइनस से प्लस, तो माइनस ही आ जा रहा है ना। तो कॉम्बिनेशन को हम लोग चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, कि अपने पास जो वैल्यू आती है टक, ये वैल्यू इधर से रखते हैं, तो ये छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये आ गया प्लस, ठीक। तो माइनस से प्लस, अरे यार फिर क्या, ये छोटा वाला इधर माइनस करना था ना, तो सेम हो गया अपना, एक सेकेंड, ये गलत हो गया, ये आ जाएगा हमने इधर क्या किया था भाई, करंट को इधर से इधर फ्लो कराया था, इसको प्लस दिया था तो इसको माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये ऐसे आ गया, तो प्लस माइनस हो गया, हाँ ठीक है, अभी ठीक, करंट इधर से इधर आ रहा है, माइनस माइनस, ओके, हाँ। तो बैटरी के साथ बहुत बड़ी बैटरी हमने लगा दिया है ना, तो VA और ये वैल्यू प्लस माइनस, तो घट रही है और ये भी घट रहा है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, VA माइनस E, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस IR, नहीं ये भी घट रहा है ना, प्लस से माइनस में जा रहा है, तो माइनस IR इज इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या आ रहा है E प्लस IR, ये वैल्यू आ रही है, E प्लस IR वैल्यू आ रही है, VA माइनस VB इज इक्वल टू E प्लस IR। यानी कि अभी देखो यहाँ पे कि वोल्टेज अक्रॉस बैटरी जो आ रहा है वो E से भी बड़ा आ रहा है, तो इसको ही बोलते हैं चार्जिंग वाली कंडीशन होती है। आपको पता ही होगा कि हम लोग बड़ी बैटरी से छोटे इन्वर्टर के हेल्प से हम लोग, या फिर इन्वर्टर को ऐसे, मतलब वो तो बाद में आपको फंक्शन में बताऊंगा कैसे इन्वर्टर काम करता है, सेमीकंडक्टर में बताया जाता है, लेकिन ये ऐसा, ये लोड की तरह काम करता है, ये एज ए
लोड, इसको लोड बोलते हैं, यानी कि लोड ले रहे हैं, देखो प्लस आई आर हो जा रहा है इसका वोल्टेज, यानी कि ये चार्जिंग वाली कंडीशन यही होती है कि ये चार्ज हो रही है, यानी कि ये यही चार्जिंग वाली कंडीशन, ये चार्जिंग वाली कंडीशन नहीं है, ये तो सोर्स की तरह, यानी कि देने वाला काम, ये लोड एक्सेप्ट करने वाला काम, यानी कि दूसरी जगह से करंट को एक्सेप्ट करना या फिर वोल्टेज से अपने बैटरी में करंट को, या फिर या क्या कर सकते, करंट नहीं बोलेंगे, गलत, एनर्जी बोलेंगे, एनर्जी को एक्सेप्ट करना है, यानी कि लोड की तरह काम कर रही है। तो ये देखिए कंडीशन आ गया। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि कभी भी बैटरी के क्रॉस में जो वोल्टेज होता है वो ईएमएफ से कम होता है ऑलवेज, ऐसा नहीं, गलत है। ये देखिए लोड वाला कहानी, सोर्स वाली कहानी में कम होगा, इक्वल एक्चुअल में नहीं होता है। हम लोग पहले ऐसे ही आपको आंख बंद करके बता रहे थे कि ये कंडीशन होने वाली है, इस तरह आप देख लो, नहीं, लेकिन आपको वो देखना नहीं था। तो ये आ गया बच्चा। आगे आते हैं, कहानी थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाते हैं, वो क्या होता है वो भी देखते हैं, चलिए। तो हमने ऐसे देखा बहुत सारे ईएमएफ को अगर ज्वाइन किया है, तो अब हमारे पास V की वैल्यू जो आ रही है वो E माइनस आई आर, और V की वैल्यू जो आ रही है E प्लस आई आर, ये वैल्यू आ रही है। लोड और सोर्स की तरह एक्ट कर रहा था, लोड की कंडीशन में चार्जिंग वाली, यानी कि चार्जिंग बैटरी यही होती है जिसको बैटरा के साथ, बहुत बड़े बैटरी के साथ छोटी बैटरी को ऐड किया जाए तो वो चार्जिंग वाली कंडीशन को क्रिएट करती है अपने पास, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसमें लाते हैं, अभी क्या दूसरी देखते हैं वीडियो भी। तो ये अपने पास इस तरह का डेटा अपने पास आ रहा है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो क्या करंट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, तो करंट तो I इज इक्वल टू वी बाई आर ही होता है अपने पास, ये पता है कि मान लीजिए कि ऐसे है कंडीशन, ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके दिया हुआ है, ये V आपका, ये नहीं देता हूं, ये मैं नहीं देता हूं आपको, ये छोटा रजिस्टर यहाँ पे, ये 4 ओम, ये 1 ओम है मान लीजिए, ठीक है, छोटा रजिस्टर, बहुत ही पिंदी सा, और ये एफ, तो इसकी वैल्यू 20, तो क्या आ जाएगी वैल्यू भाई बता दीजिए करंट की। तो I इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाई आर, नहीं अभी हम लोग पहले V बाई आर करते थे, वही मैं बोल रहा हूँ, ये क्या आ जाएगा E बाई आर प्लस आर। तो हमने इफेक्ट को काउंट किया इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में, तो E की वैल्यू कितनी है भाई, E की वैल्यू अपने पास है 20, यही E है अपना, तो ये 20 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, ये सीरीज में है ना, आपको दिख रहा है ना सीरीज में ऐड है, तो ये कितना आ जाएगा 4 एम्पियर का करें। देखिए अभी इफेक्ट को अभी से ऐड किया हमने, अगर हमको इसमें वोल्टेज की वैल्यू निकालनी रहेगी तो क्या करेंगे भाई, ये ऑब्वियसली हमने लोड में नहीं सोर्स में इसको हम देखेंगे, तो क्या आ जाएगी वैल्यू अपने पास, आ जाएगी वैल्यू V इज इक्वल्स टू E, यानी कि 20 माइनस आई आर, आई कौन सा 4, आर की वैल्यू कितनी 1, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 16, यानी कि वैल्यू V की आ जाएगी, यानी कि इसके क्रॉस में वोल्टेज की जो वैल्यू है वो आ रही है 16, ये आंसर है आपका। तो इस तरह आपको इफेक्ट्स को देखना है करके कि कैसे ये वैल्यू सब आती हैं। अभी देखो ये अपने पास जो इफेक्ट आया है, अब इसको क्या करना है कि अब हम लोग इसमें कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कैसे हम लोग किया जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में बहुत आसान होता है कि कैसे उसका इफेक्ट हमको काउंट करना रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी देख लेते हैं। तो हेडिंग आपको डालना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इस वाली वीडियो में हम लोग सीरीज का देखेंगे, अगली वाली वीडियो में हम लोग पैरेलल वाला देखेंगे, ठीक है।
चलिए देखिए सीरीज और पैरेलल का, तो हमको देखना है कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल्स ऑब्लिक बैटरी या फिर ईएमएफ ऐसे करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग सीरीज फटाक से देख लेते हैं, सीरीज क्या होता है, ठीक है, सीरीज का कॉम्बिनेशन। तो सीरीज मतलब ये हो गया ऐसे कंडीशन, ऐसे बहुत सारे लगे हुए हैं। मान लीजिए कि n ईएमएफ लगे हैं, सबकी वैल्यू क्या है, ई रेजिस्टेंस आर, सबकी वैल्यू ऐसे है। तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, मतलब कि इसका इक्विवेलेंट कैसे लिखा जाएगा। मान लीजिए कि आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो इक्विवेलेंट मतलब कि जो ये सारे इंटरनल, ऑब्वियसली इंटरनल रेजिस्टेंस की बात है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का इफेक्ट कैसा आएगा। तो इसकी वैल्यू, तो ये आपको कैसा दिख रहा है, आपको सब सेम पोलैरिटी में, प्लस वाला देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह का। तो इसको भी हम लोग एज अ सीरीज ही देखेंगे। इसका भी एक मैं बताऊंगा आपको, लेकिन वो अगले वीडियो में बताऊंगा कि पोलैरिटी को रिवर्स करने में क्या कंडीशन होती है। तो इससे क्या, कहीं पे भी जो अगर आई करंट अपने पास फ्लो हो रहा है इन दो पॉइंट्स के बीच में, हमने ऐसे दो पॉइंट्स लगा के रखा है, तो क्या वो करंट कहीं पे भी डिवाइड हो रहा है, कहीं पे नहीं डिवाइड हो रहा है। तो करंट अगर कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा तो इन रेजिस्टेंस का जो खर्च होगा, यानी कि इसमें जो एनर्जी खर्च होगी, क्या वो एनर्जी एज अ सीरीज काउंट होगी। क्योंकि हम लोग ऐसा जानते हैं कि हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जब पढ़ा था तो उसमें ऐसा पढ़ा था कि इफेक्ट जो आ रहा था वो कैसा आ रहा था, सीरीज में ऐसे एडिशन हो जा रहा था उसका। तो इसमें भी यार करंट तो सेम ही फ्लो हो रहा है ना, माइनस प्लस हमने कहा। तो हमको क्या ये ऐसे इसकी वैल्यू जो आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या नाम है, इक्विवेलेंट, यानी कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आएगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी सिग्मा आई, और आई से कहां तक, एन तक जाएंगे हम लोग, है ना, वो क्या है आर आई ये। तो अगर एन जुड़े हुए हैं तो क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग क्या कर लेंगे, एन आर कर लेंगे डायरेक्टली, हम लोग उसको क्या कर ले, आर 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 आर, मान लीजिए 10 है तो 10 आर हो गया, ठीक है, फटाक से वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह ई इक्विवेलेंट की वैल्यू भी अपने पास, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू भी अपने पास क्या आ जाएगी, एन ई आ जाएगी इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो हम लोग अगर इससे करंट की वैल्यू अगर लिखनी चाहें, है ना, तो I इज इक्वल टू, तो ऑलवेज अगर मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है कि इससे हमने एक रेजिस्टेंस और इस तरह लगा के रखा है ना, क्योंकि तभी तो क्लोज सर्किट बनेगी, तो करंट नहीं तो जाएगा, तो आएगा कहां से ना, क्लोज बनना चाहिए, चाहे इधर से जाए, इधर से जाए तो उधर से घूम के आए। तो ये आर है मान लीजिए, तो क्या वैल्यू आएगी अपने पास, तो E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R प्लस R इक्विवेलेंट, ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ रही है, NE आ रही है ना, तो ये NE आ गई, R प्लस NR आ गया, ये वैल्यू ऐसे। तो इस तरह अपने को करंट निकालना है डायरेक्टली, वो सीरीज में इफेक्ट्स जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस के इफेक्ट्स होंगे वो कैसे डायरेक्टली सीरीज में काउंट हो जाएंगे। वी डोंट हैव रिक्वायरमेंट टू वरीड अबाउट एनी थिंग्स कि यार कैसे होगा ये कॉम्बिनेशन कैसे। तो फटाक से इसका एक ईएमएफ बनाने का, एक ईएमएफ मतलब ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, ऐसे करके ऐसा, ऑब्वियसली इधर का एक आपको पकड़ना है, यानी कि ये वाला डंडा और ये वाला डंडा, बाकी बीच का खा जाओ, है ना, और एक रजिस्टर ऐसे लगाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, टक टक टक, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये ई हो गया, ठीक है। अभी करंट आराम से निकाल सकते हो, है ना, इसकी वैल्यू एनी, इसकी वैल्यू एन आर और ये आर, तो वैल्यू वो देखिए आ जाएगी अपने पास। तो ये ऐसे इफेक्ट आने वाला। अब इसमें आपका बचता है एक सीरीज का, देखिए दोनों कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आई थिंक क्योंकि टाइम का अभाव है थोड़ा, वीडियोस को थोड़ी लंबी नहीं बनानी है, मैंने ऐसा सोचा है, क्योंकि थोड़े से स्टूडेंट बोरिंग फील करते हैं कि यार बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा ये है, तो थोड़ी सी दिक्कत अपने पास होके आने वाली है ना। तो सो हम लोग ये ऐसे करके हम लोग सीरीज करते हैं, एक है और इसमें पैरेलल
फिर हम लोग उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे कि हमने करंट का निकालने की बोला कि मान लीजिए कि ऐसी 100 बैटरी लगी हुई है सेम ईएमएफ की, सबकी वैल्यू कितनी है, 1-1 वोल्ट, 1-1 सबकी ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, 1-1 है, 1-1 वोल्ट की। अब वो पूरा इक्विवेलेंट कैसे आएगा, तो 100 आ गया, यानी कि 1-1 है तो 100 वोल्ट हो गया पूरा सबकी वैल्यू, इसका 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 इसी तरह 100। और उसी तरह 1-1 ओम का आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट है, तो उसको भी कैसे काउंट कर लेंगे, 1-1 करके 100 आर तक, और ऐसे 100 आर तक, यानी कि आपको फिर करंट चाहिए तो रेजिस्टर टोटल इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू करंट आई, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट। तो इस तरह आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको पैरेलल के साथ और क्वेश्चंस बहुत सारे करवाएंगे और बहुत कुछ बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।